जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका होने वाला है आर्टिकल राइटिंग। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे आप लोग किसी भी टॉपिक पर आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें होती हैं जिनको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अगर तो कोई भी टॉपिक आपके सामने आ जाएगा उस पर आप आसानी से आर्टिकल लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का ये टॉपिक आपके पूछा जाता है और इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो जो 10 नंबर है आपका ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आप सभी काफी ज्यादा कमेंट करते हैं कि भैया आर्टिकल पर वीडियो लाइए। अब आर्टिकल तो मैंने आपको देखे यहाँ पर बता दिए हैं कई सारे वैसे भी है ना, लेकिन फिर भी अब जैसे कि कोई टॉपिक बाहर से आ गया है ना, जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाहर अगर कोई टॉपिक फंस गया और अगर मान लीजिए आपको वो अच्छे तरीके से तैयार नहीं है तो फिर आप लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी जो बातें हैं कि आर्टिकल लिखते समय हमेशा याद रखनी है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आर्टिकल एकदम बिल्कुल आप चुटकियों में कर देंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कौन कौन से आपको देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि इस बार आपको तैयार करना है। तो देख लीजिए, आपका पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपका होने वाला है एम ऑफ योर लाइफ। देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन जो है दो प्रकार से पूछा जाता है। ये जो आपका हो गया मतलब कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, ये तो एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ये क्वेश्चन आ जाता है योर फ्यूचर प्लान। तो फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा वहाँ पर कि इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बाहर से आ गया। ऐसा नहीं है, एम ऑफ योर लाइफ या योर फ्यूचर प्लान ऐसा करके क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो आपको यही लिखना जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में प्रदूषण की समस्या को लेकर ये भी काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पर आपका आता है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में नारी सुरक्षा पर एक आर्टिकल। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट आर्टिकल है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, है ना, आवर लाइफ। तो हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है, इसके ऊपर आर्टिकल। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको 4 से 5 आर्टिकल हैं जो कि अच्छे तरीके से बिल्कुल फिक्स तरीके से मतलब तैयार करना है। ये तो लगभग एक टॉपिक इनमें से फंसेगा, लेकिन आर्टिकल में चीजें क्या ध्यान देनी। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जैसे मैं इसको करा रहा हूँ, आपको पहला एम ऑफ योर लाइफ, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा एम ऑफ योर लाइफ, तो इसको आप कैसे लिखेंगे ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, है ना। एम ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है ना। अब देखिए, इसमें हमेशा आर्टिकल लिखते समय आपको पहले उसकी रूपरेखा आपके माइंड में आनी चाहिए। जैसे कह रहा कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्या उद्देश्य हो सकता है। तो पहले हमेशा आप लोग याद रखिएगा, कोई भी आर्टिकल लिखेंगे उसकी आप आउटलाइन जरूर तैयार करेंगे। आउटलाइन मतलब हिंट्स यानी रूपरेखा कह सकते हैं जैसे, तो आउटलाइन आप इसकी तैयार करिए पहले। जैसे एक तो हमारा हो सकता है यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। देखिए, आप निबंध की तरह लिखिएगा तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका इंट्रोडक्शन तैयार करिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना, देखिए इसमें पहले आप अपनी हॉबी को व्यक्त करेंगे। हॉबी मतलब अपने जीवन में आप जो करना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, वो एक हॉबी की तरह ही तो देखा जाएगा। मतलब हमें अगर आगे चलकर कोई बिजनेसमैन बनना है, कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या हम लोग टीचर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना, कुछ भी बनना चाहते हैं, उसमें आपकी एक मतलब हॉबी, आपका एक शौक होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए जब तक आप उसको शौक के रूप में नहीं देखेंगे तब तक वो काम नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे कि मेरा जो क्या उद्देश्य है, मैं क्या बनना चाहता हूं, इसके बारे में आप बताएंगे। इसी प्रकार से फिर आपका यहां पर अगर आप जो चीज बनना चाहते हैं, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन बता देंगे हम लोग पर, जब पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि हम टीचर बनना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम टीचर बनना चाहते हैं। अब टीचर हम बनना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने बताया ये चीज, है ना, लेकिन हम टीचर क्यों बनना चाहते हैं ये हम लोग दूसरी हेडिंग में बता देंगे। यानी कि हमारा उद्देश्य जो हमारा एम है टीचर बनने का, वो क्यों है, किसको देखकर हम प्रेरित हुए हैं, क्या चीजें हमारे अंदर चली हैं। तो जैसे इसको चलिए मैं बताता हूं कैसे लिखना है। आउटलाइन फर्स्ट आप तैयार करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यही आपको कहूंगा। अब देखिए 10 में 10 अगर आपको चाहिए तो ऐसे लिखना है, एम ऑफ योर लाइफ या योर एम्बिशन इन लाइफ या योर फ्यूचर प्लान इन लाइफ, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। ठीक है, जैसे भी आए तो आपको कह देना। अब मैंने बताया सबसे पहले कि इसकी आउटलाइन में आप इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन में आप वो चीजें बताएंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे यहां पर आपके सामने है इंट्रोडक्शन कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट एम ऑफ लाइफ, यानी कि
अलग अलग लोगों का अलग अलग जीवन में अलग अलग उद्देश्य होता है। मतलब भिन्न भिन्न टाइप से उद्देश्य होते हैं सभी का, कोई मतलब सेम नहीं होता कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो दूसरा बंदा भी आपकी तरह टीचर ही बनना चाहेगा या डॉक्टर ही बनना चाहेगा। अलग व्यक्ति का अलग, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, सबका डिफरेंट होता है। जैसे दे हैव डिफिकल्ट एम्बिशन इन लाइफ, इट इज क्वाइट नेचुरल, यानी कि सभी का जो एक प्रकार से उद्देश्य होता है वो तो जीवन में इतना ज़्यादा आसानी से मिलता नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हमें मेहनत करनी पड़ती है। ये एक नेचुरल बात है, आपको पता है कि बिना मेहनत किए कुछ चीज़ें नहीं मिलती। अब इसके बाद नो टू पर्सन आर द सेम, यानी कि दो व्यक्तियों का सेम नहीं हो सकता कभी भी लगभग, ठीक है ना। दे डिफर इन देयर एप्टीट्यूड, टेस्ट, इंटेलिजेंस, कैपेसिटी एंड सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग माइंड भी होता है। आप जानते हैं कोई व्यक्ति ज़्यादा होशियार होता है, पढ़ने में कुछ ज़्यादा टैलेंट किसी के अंदर है, इंटेलिजेंस है कोई ज़्यादा, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि थोड़ा बहुत कम है ना। आप अपनी क्लास में ही जाकर देखेंगे तो क्लास में ही आपको पता चलेगा कि कुछ बच्चे ज़्यादा होशियार होते हैं, कुछ थोड़ा सा कम होते हैं। तो ये अलग अलग परिस्थितियाँ हैं और उन सर्कमस्टेंस मतलब उन परिस्थितियों, उन परेशानियों से हमें निपटना चाहिए। और सभी के जीवन में ऐसा चलता है यार, कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो कोई किसी चीज़ में, मान लीजिए आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आधा जो अगला बंदा होगा वो किसी और चीज़ में भी अच्छा हो सकता है आपसे। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। द एम ऑफ लाइफ आर सेट टेकिंग दीज फैक्टर इन कंसिडरेशन, और इन्हीं सब चीज़ों को देख करके ये सारा का सारा फ्यूचर का जो फैक्टर है, प्लान है, वो तैयार किया जाता है। मतलब आप जिस लेवल के होंगे आप वैसा ही प्लान बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एम्बिशन टू बी ए लॉयर, माने कि आप यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, लॉयर यानी वकील बनने का है। अब मैंने बताया कि आपका उद्देश्य टीचर बनने का भी हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं एम्बिशन टू बी ए टीचर, है ना। तो इस प्रकार से जैसा आपका मतलब लिखना चाहे आप वैसे ही बना के यहाँ पर कर देंगे। लॉयर की जगह पर आप टीचर कर देंगे, और जो टीचर के कार्य होते हैं आप यहाँ पर टीचर के कार्य बता देंगे, जो लॉयर का कार्य होता है वो लॉयर लिखेगा, है ना। जैसे यहाँ पर नाउ ए डेज देयर इज ए क्रेज टू बिकम ए डॉक्टर और एन इंजीनियर और टू ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट लेकिन यहाँ पर कहा गया कि आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर एक क्रेज चल रहा है। क्या भैया क्रेज चल रहा है? डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, या ज्वाइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब कि जो IAS है ना, ये सब चीज़ों पे लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, बट आई एम गुड नाइदर एट साइंस नॉर एट मैथमेटिक्स नॉर हैव ए एप्टीट्यूड टू फॉर सर्विस, यानी कि आप बता रहे थे कि कितना आसान है ये। लॉयर आप इसलिए बनना चाहते हैं, आज पहले हमने बता दिया कि आज के टाइम पर एक क्रेज चल रहा है और यही तरीका होता है। मतलब यहाँ पर आप जो आउटलाइन तैयार करेंगे, आउटलाइन के हिसाब से ही आपको चलना है। पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, इसी से आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आ जाए, आज के टाइम पर ये क्रेज चल रहा है, लेकिन आप जो है पढ़ने में ना ही आप साइंस में अच्छे हैं, मतलब साइंस भी आपकी अच्छी नहीं है अच्छे तरीके से, और ना ही आपको मैथ आती है बराबर, है ना, अच्छे तरीके से। तो इसलिए आप इन सब सर्विस में नहीं जाना चाहते। मतलब डॉक्टर बनना है तो भाई साहब आपको साइंस अच्छे तरीके से आनी चाहिए, है ना। ऐसे ही मैथमेटिक्स में आपको इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स आपकी बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी नहीं है, आप इनमें अच्छे नहीं, तो फिर आप ये तो बनने का सपना ही छोड़ देंगे। फिर आप आएंगे यहाँ पर आर्ट में, और आर्ट में अब आएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन बचता है लॉयर, आप वकील बनना चाहते हैं। अब इसका रीजन क्या है, आप क्यों बनना चाहते हैं, कि इसका एक रीजन भी होगा, है ना। इसका रीजन तो ये आपने बता दिया एक, कि हमने इसमें हम इन सब्जेक्ट में अच्छे नहीं है, तो ये एक रीजन हो गया। लेकिन इसके बाद एक थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर कंटेंट करके लिख सकते हैं, या तो आप रीजन बना के लिख सकते हैं, या तो आप इसमें और कोई हेडिंग आपके माइंड में अगर चल रही है इससे रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हैं। माने कि कुल मिलाकर आपको सोचना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना। सोचने की क्षमता आपके अंदर थोड़ा सा होनी चाहिए, और यही देखा जाता है। मतलब आर्टिकल लिखने का तरीका ही, आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल का मतलब होता है लेख। किसी टॉपिक पर आपको लेख लिखना है तो उससे रिलेटेड टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ आपके विचार हमेशा चलते रहने चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर रीजन क्या है, I passes the gift of the gab. I am good at prizes in school and college skill. I have won a number of prize in school and college debates and education constants. देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मैंने
जो भी मतलब जो लॉयर बनना चाहता है उसने यहाँ पर बताया है कि मैंने काफ़ी सारे प्राइजेस जो है अपने स्कूल पर विन किए हैं, जीते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्राइजेस मतलब बहुत सारे प्राइज जो स्कूल लेवल पर मतलब होते हैं ना, कॉलेज या स्कूल लेवल पर, उन सभी प्राइजेस में मैं मतलब प्रथम आया हूँ, या मैंने काफ़ी सारे प्राइज को वन किया है, जीते हैं अपने स्कूल या कॉलेज लेवल पर, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिबेट होते हैं, आप देखते होंगे प्रतियोगिताएं होती रहती है स्कूलों में, तो उन सभी में मैंने काफ़ी सारे जो है प्राइज को जीता है। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री फॉर फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया इन विच द लॉयर हैव प्ले एन आउटस्टैंडिंग रोल एंड हैव मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन। यानी कि जो वकील होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं, मानी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निभाते हैं समाज में अच्छी चीज़ों को फैलाने में, या कह सकते हैं समाज में न्याय दिलाने के लिए काफ़ी सारे स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, है ना। वकील जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। अब भले यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर कोई दो पक्ष है, आप ही बताइए, मान लीजिए वकील हमेशा सत्य तो बोलेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास एक ये पक्ष है और एक आपके पास ये पक्ष है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास ये दो पक्ष है, तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक पक्ष आपका गलत होगा और एक सही होगा, ठीक है ना, है ना। एक पक्ष तो हमेशा, अब ऐसा तो नहीं कि दोनों आपके सही होंगे, एक गलत होगा और एक सही होगा। तो भाई साहब जो लॉयर होते हैं वो अगर गलत की तरफ से अगर फीस लेंगे तो इनका केस लड़ेंगे, तो भाई साहब गलत को भी वो जिताने का ही तो कार्य करेंगे। वो हमेशा अपने जिसका केस लड़ते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन उसका वो सत्य ही बोलेंगे, मतलब ऐसा ही बोलेंगे कि हाँ ये सही है, उसको प्रूव करने में रहेंगे, और सही होगा तो फिर भी उसको सही बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोनों जो होते हैं लॉयर, वो एक दूसरे को मतलब ऐसा करते हैं, भले वो किसी भी तरह का कोई गलत हो या सही हो, इससे मैटर नहीं करता। तो मतलब वो एक अलग रोल निभाते हैं, और आप जानते हैं कि उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि यार उन्होंने जो है फीस ली है और उनका काम ही है किसी को जिताना, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग, ऐसे ही इसका रीजन हो जाएगा। अब यहां पर बेटर यूज ऑफ टैलेंट, अपने टैलेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है थर्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लीगल प्रोफेशन आई हैव सेट द एम ऑफ बिकमिंग ए लॉयर। आई फील दैट एज ए लॉयर आई शैल बी एबल टू मेक यूज ऑफ माई टैलेंट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आप यहाँ पर सोचते होंगे कि भैया आप ऐसा लिख रहे हैं, मैं एक मतलब पर्सनली अपने अंदर की बात बता रहा हूँ। लिखते हैं भैया यहाँ पर आई हो गया, शैल हो गया, हैव हो गया, दुनिया भर की ग्रामर यहां पर ही आपको दिख रही है। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, सोचेंगे कि ग्रामर नहीं आती तो फिर हम कैसे लिखेंगे। तो यार आप टेंशन क्यों लेते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पर अपने से प्रयास करिए। ऐसे वर्ड तो आपको पता है, कहीं पर सेल लगाइए, कहीं पर कुछ लगाइए, आपको कम से कम कॉपी तो भरना है, यही चीज़ आप करके आइएगा। ये जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर पूरा का पूरा आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा पूरा देखेगा ही कि आपने वहाँ पर क्या किया है क्या नहीं किया। आप शुरू का थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, बाकी का आप भरते चले जाइए। आपके माइंड में जो भी विचार आते जाए उसी विचार को आप ट्रांसलेट करके भरते जाइए, ऐसा ही करना है। और एक एक चीज़ें वहाँ पर कहाँ पर हैव लगा है, कहाँ पर सेल लगा है, कहाँ पर इन लगा है, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। इसलिए टेंशन मत करिएगा आप लोग दिमाग में कि यार पूरा का पूरा ग्रामर भी हमारा फिक्स होना चाहिए तभी हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, ऐसा माइंड में नहीं लाना है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपके अंदर जो है ना एक टेंशन जो बनी है वो टेंशन आपकी दूर हो जाए, क्योंकि यार 10 नंबर का एक टॉपिक है और 10 नंबर काफ़ी होते हैं। इसके बाद लास्ट हेडिंग हमेशा आपको कंक्लूजन बना के लिख देनी है, और कंक्लूजन में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पूरा लिखा गया है, ऐसे ही पूरा का पूरा कंक्लूजन आपको करना है, ठीक है ना। देख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ लाइफ लाइन इन हाउ इट इज यूज टू रिमूव द इल्स विच अफेक्ट द सोसाइटी एंड द नेशन एंड ह्यूमन लाइफ एट लार्ज मेक टू बेटर एंड हैप्पियर। आई होप दैट ए लॉयर आई शैल टू एबल टू प्ले माई ऑन रोल टूवर्ड द लार्जर गोल ऑफ लाइफ। यानी कि कहने का मतलब यही है कि समाज में हम अच्छा काम कर सकते हैं, समाज को नई दिशा दिखा सकते हैं, और इससे बड़ा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। और यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर बना के पूरा छाप के चले आना है। अगर ऐसे लिख के आएंगे तो पूरा आपको 10 नंबर मिलेगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर ग्रामर की टेंशन नहीं लेना कि कहाँ पर शैल, कहाँ पर वुड, कहाँ पर शुड, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा बनाइए, बाकी का पूरा लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल देना है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बचे हुए टॉपिक पर आपको वीडियो जल्दी ही से चैनल पर मिलेगा। लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके पास समय कम है, ऐसे में आप लोग आसानी से तैयारी कर सके। तो चलिए यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।